हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत खास है क्योंकि आज की रीडिंग में मैं बता रही हूं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये जर्नी आगे क्या मोड़ लेगी। आप लोग अगर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या जो भी सिचुएशन चल रही है, आगे क्या हो सकता है इस जर्नी में, इस जर्नी का पर्पस क्या है, या ये जर्नी किस तरफ जाएगी, या ये जर्नी आपको क्यों मिली है, कुछ भी आ सकता है रीडिंग में। लेकिन डेफिनेटली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम्स हैं या सोल कनेक्टेड कनेक्शन में है। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये जो जर्नी मिली है वो उनकी सोल को ग्रो कराने के लिए ही मिली है। कोई ना कोई सोल कनेक्शन आप फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली फिर आप सही वीडियो पर आए हैं। आप ही के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, राधा रानी से कनेक्ट करके आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप किसी टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम है एक दूसरे के, तो कुछ सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में और पॉजिटिव रहिएगा। और किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं। कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी जो आपको ईश्वर ने दी है, ये किस तरफ जाएगी आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या क्या मोड़ लाएगा ये जो भी जर्नी है, ये क्या मोड़ लेगी आगे। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि किस टाइप का रीडिंग होने वाली है। मैंने तो बस कार्ड्स उठा लिए, राधा रानी से कनेक्ट कर लिया और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप एक सोल जर्नी में हैं और आप स्टक हैं अपनी जर्नी में, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या, तो कहीं ना कहीं आपको एक कुछ ना कुछ सिग्नल मिल जाए, यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए आपको इस वीडियो के थ्रू, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना क्लेम कर सकते हैं आप। और अगर आपको क्लैरिटी प्रॉपर चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्यार से नाम ले लीजिए अपने पर्सन का, जिस भी पर्सन के साथ आप एक सोल कनेक्शन को फील करते हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी को फील करते हो। तो 2 डेक का यूज करूंगी और तीसरा डेक यूज करूंगी यहाँ पर गाइडेंस के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर इस डेक से कनेक्ट करके निकाल रही हूँ कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और क्या है ये जर्नी। देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड कर दें। ये जो जर्नी है ये क्या है, क्यों है, ये क्या चल रहा है इस जर्नी में इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, जरा ये देखेंगे क्या चल रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। डेविल, पहला कार्ड डेविल। ये इस वक्त इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। जब भी स्पिरिचुअली आप किसी से कनेक्ट होते हो ना, प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच कहीं ना कुछ कार्मिक बॉन्ड्स भी होता है, पास्ट लाइफ से जो जुड़ा होता है, कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे ना, आप दोनों का यूनियन होना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों के बीच की खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, बाहरी तत्वों की वजह से नेगेटिविटी हो सकती है। बाहर के लोग नहीं चाहते आप लोगों का रिश्ता बना रहे, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त तो डेविल की एनर्जी है भाई, बहुत बुरी नजर लगी हुई है आपके रिश्ते को, आपके प्यार को। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, पार्टनर मुझे नहीं लगता बात कर रहा है, ब्लॉक हो सकते हो आप, या चीजें खराब है, क्योंकि पहला कार्ड डेविल है। तो जो रिश्ते में डिवाइन चीजें होनी चाहिए, वहां पहला कब्जा डेविल ने कर लिया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है जो बहुत खराब हो रहा है इस रिश्ते में, जो नहीं होना चाहिए। अब ये लोग करवा रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कि कुछ प्लैनेट्स का कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से एक डेविल दिमाग में चढ़ गया है, आपकी भी और उसके भी। कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है आपके रिश्ते में, और बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है आपके रिश्ते में। चीजें ठीक नहीं है, एक गलत साया है। अब ये साया आपने क्रिएट किया, आपकी नेगेटिविटी ने क्रिएट किया, सामने किसी और ने क्रिएट किया, लेकिन कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। हालांकि आपका दिल तो अभी भी धड़क रहा है अपने पार्टनर के लिए। आपको
आज भी भले ही आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज भी आपको लगता है वो इंटेंसिटी कम नहीं कर पाया। याद रखिएगा, डेविल आ गया है आप दोनों के बीच में, चीजें गड़बड़ा गई हैं आप दोनों के बीच में, दूरियां आ गई हैं, किसी ने कुछ भी किया हो लेकिन दिल का धड़कना बंद नहीं हुआ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए यादें बंद नहीं हुई हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की एनर्जी के लिए तड़प रहे हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे तो। चाहते हो कनेक्ट करना, बात करना, क्योंकि बात नहीं होती ना तो कहीं ना कहीं आपकी हालत ऐसी हो जाती है, उल्टा लटक जाते हो, समझ नहीं आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं ले पाते हो। आपकी रिश्ते में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है, कोई एक्शन नहीं है, दिल धड़क रहा है, दिल तड़प रहा है, बात करने का मन कर रहा है, पर नो एक्शन बिकॉज डेविल कार्ड। नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के चलते कोई एक्शन नहीं है, ईश्वर पर छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल का क्या करें। तो अपने काम पे फोकस कर रहे हो आप भी और आपके पार्टनर भी, कहीं ना कहीं मन लगाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मन ऐसे इतनी आसानी से लगने वाला नहीं है, मन तो यही है कि भाई जाए और बोल दे कि कितना प्यार है तुमसे, कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए आपसे अटैचमेंट है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, ये रिश्ता जो है बहुत मुश्किल है। इंसान अलग हुआ निगेटिविटी के चलते, लोगों के चलते, किसी प्लैनेट का कुछ हो सकता है भाई, आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से प्लैनेट का सिचुएशन हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो कि कहीं ना कहीं इस वक्त चीजें गड़बड़ हैं, लेकिन तड़प में कमी नहीं है। एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे के लिए रोना, एक दूसरे के लिए प्यार जताना, एक दूसरे की कहीं ना कहीं एनर्जी को पाने की चाहत, ये आज भी बरकरार है। बस ये है कि नहीं हो पा रहा है, तो इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना आप ना आपके पार्टनर काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मन को लगाने की ट्राई किया जा रहा है कि कुछ तो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है इस वक्त रिश्ते में, कंफ्यूजन है इस वक्त रिश्ते में। आपके लिए नेगेटिविटी हो सकती है आपके पार्टनर के मन में, या आपके मन में भी आपके पार्टनर को लेकर नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि चीजें कुछ ऐसी हुई हो पास्ट में कि आपके अंदर भी ये आ गया है कि नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। आपके पार्टनर के मन में भ्रम आ गया है, उनको लगने लगा है ये रिश्ता सही नहीं है। लेकिन बात यही है कि इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो, आप दोनों एक दूसरे का लक हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए अबंडेंस लेकर आते हो। माय गॉड, अभी तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इन कार्ड्स को, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देख लो, 6 ऑफ कप्स, माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर गड़बड़ है मामला, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ये अभी की एनर्जीज निकाल रही, टावर, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है आपके रिश्ते पर, 10 ऑफ फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, दिल टूटे हैं, एक दूसरे को सुनाया है, गलत बोला है, लेकिन प्यार बहुत करते हो, प्यार बहुत करते हो। ये कार्ड्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी मुझे एनर्जी मिली है, और कार्ड्स में जो निकला है वही आपके सामने जो निकाला है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक भी शब्द मेरा नहीं है, वही है जो मुझे कहीं ना कहीं ऊपर से, मैंने बोला कि जब भी मैं कोई वीडियो ऐसा बनाती हूँ कि मैं इनसे कनेक्ट कर रही हूँ या इस भगवान से कनेक्ट कर रही हूँ, जो कि एक ही शक्ति है, लेकिन राधा रानी से कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तरीके से जन्माष्टमी के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो एक एक शब्द जो मेरा है वो राधा रानी की तरफ से आपके लिए है। जितना मैसेज आपको मिल जाए, जो आपके लिए आपसे मैच कर जाए, उसको आप लेना है, जो नहीं है वो किसी और के लिए, फिर आपके लिए नहीं है। इस वक्त रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी है, आपके रिश्ते में किसी ने स्पेल भी करवाया है, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, कुछ स्पेल वगैरह कराया है, आपके पार्टनर पर कराया है। आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पर,
मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर नहीं भी मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के मैरिड हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हैं, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पर मैरिड हैं, आप दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो। अब यहाँ पर कुछ तो स्पेल वर्क कराया है, या तो आपके पार्टनर के स्पाउस ने कराया है या आपके पार्टनर ने कराया, किसी ने भी कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक इस रिश्ते पर किया है। मतलब अचानक से ये रिश्ता टूटा है, अचानक, जहां पर आपको संभलने का मौका नहीं मिला, जहां पर आपको ये समझ में नहीं आया कि कुछ दिन पहले हम साथ थे, कुछ दिन पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ दिन पहले शायद घूम रहे थे, कुछ दिन पहले एंजॉय कर रहे थे, कुछ दिन पहले अच्छे पल बिता रहे थे, अचानक ये क्या हुआ। तो यहां पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, जो कि जैसे कि मैंने बोला कि पहला ही कार्ड यहां पर मुझे डेविल का मिला है। आपको लगता होगा कि यहां पर आप लोगों से कोई खुश है, या कोई फ्रेंड बनकर दिखा रहा है कि बहुत उसको अच्छा लग रहा है आपका रिश्ता। लेकिन मुझे जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो आपका दोस्त या आपका हमदर्द बना हुआ है, यकीनन वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ जुड़ा रहे, बना रहे। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग किसी ने, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि घुटता रहता है, कोई भी पर्सन है, कोई दोस्त, आपका स्पाउस, इनका स्पाउस, जो सामने तो शो ये करता है कि बड़ा ठीक है, इट्स ओके, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, रिलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुरी नजर इस रिश्ते पर रखना है, या कुछ बुरा करवाता है। कहीं बाहर से कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं जो आपके रिश्ते पर हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अचानक से टूट गया है। कुछ कार्मिक समय से जूझ रहे हो आप लोग, ये कार्मिक समय है। मतलब उसकी भी बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने आपके पार्टनर को भड़काया या कुछ करवाया, या किसी भी पर्सन ने, या फिर आपके पार्टनर ने ही किसी की बातों में आकर, या फिर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा सोचकर आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया। जो भी हुआ है सडनली हुआ है, शॉकिंग हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं, कुछ प्लैनेट्स की वजह से, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कुछ कर्मास आप दोनों के इस तरीके से थे कि ये पल, ये दर्द, ये तकलीफ जो आज आप दोनों झेल रहे हैं, ये दोनों की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये रिश्ते की एनर्जीज है। रिश्ते में दिल टूटा हुआ है भाई, आपका भी और उनका भी। म्यूचुअल है ये दोनों की एनर्जीज। तो दिल टूट गया अचानक से, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के, पास्ट में बहुत सुनाया है एक दूसरे को, बहुत गलत गलत बोला गया है एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में डेविल हावी था, आपके भी और आपके पार्टनर की भी। और ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है, या उसकी बुरी नजर की वजह से भी हो सकता है। ये मैं क्लियर बोल रही हूँ आपको, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये पर्सन जो है, इस पर्सन से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, और ये नया नया हुआ है। ये 5 हफ्ते की एनर्जी, 5 दिन की एनर्जी हो सकती है, या 7 दिन की, 5-7 दिन की एनर्जी हो सकती है, या उससे पहले की भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना झगड़ा नहीं है। आपकी रिलेशनशिप में फिलहाल आपके पार्टनर भी कंफ्यूजन है, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रखना है नहीं रखना है, और आप भी कंफ्यूज हो कि रखना है कि नहीं रखना है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हालांकि ये पर्सन आपको अपना परिवार मानते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को अपना फैमिली मानते हो, और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, कोशिश कर भी लो तो भी नहीं रह सकते हो। इस रिलेशनशिप के जो ब्रेकअप है, उसने आप दोनों को कहीं ना कहीं तोड़ कर रख दिया है। आप दोनों का ही किसी से बात करने का दिल नहीं है, आपका ऐसा है कि मन नहीं कर रहा किसी से कनेक्ट करने का, किसी से बात करने का, और आपके पार्टनर का भी मन नहीं कर रहा, उनका भी शायद किसी और से कनेक्ट करने का कोई दिल नहीं कर रहा। इस वक्त वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ना आप कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज हैं, रिश्ते की एनर्जीज है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पार्टनर की हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। अब क्या है इस रिश्ते में, देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि इस वक्त आप या आपके पार्टनर दोनों अपने काम पर फोकस कर रहे हो, यादें भुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से यादें हावी हो रही हैं, पुरानी चीजें, पुरानी मेमोरी, कहीं गए थे घूमने, कुछ किया था, कुछ साथ लम्हे बिताए थे, कुछ मोमेंट्स हैं, उनको ये आप दोनों बहुत याद करते हो। वो मोमेंट्स हैं, जिंदा हैं आज भी दिलों में, और उन मोमेंट्स को याद करते हुए मन करता है कि
इस पर्सन के साथ कनेक्ट किया जाए, इस पर्सन के साथ बात किया जाए, क्योंकि ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब आप दोनों का ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों की किस्मत जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और फाइनेंशियली ग्रो करते हो आप दोनों। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, एक दूसरे की ताकत हो आप दोनों, ये चीज कहीं ना कहीं आप समझते हो, आप दोनों को मालूम है ये चीज कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत ग्रो करते हो। और अभी जब आप दूर हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दिक्कत भी आ रही है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर में या आप में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और बीमारी, ये सारी चीजें, निगेटिविटी हावी हो रही है। लेकिन आपकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो कनेक्शन है ये ईश्वर ने कनेक्ट किया है, ये आपने नहीं कनेक्ट किया, आपने अपने पर्सन को नहीं चुना। हो सकता है आपको लगता होगी यार आपके पास पार्टनर कुछ ऐसी भी बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसके लिए आप सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ मैं निछावर कर दूं, ऐसा क्या है उसमें? शायद ना देखने में बहुत अच्छे हो, या इतना नहीं आपकी केयर करते हो, या जो भी आपको लगता हो कि ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें कि मैं इतना कुछ करूं। आपके पार्टनर को भी लगता हो कि इतना तो कुछ है नहीं इसके अंदर कि मैं कुछ करूं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो। मतलब एक दूसरे के बिना हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में। देखिए ना, इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा है आप दोनों का, इसीलिए ये जो नेगेटिविटी आई है इसकी वजह से कहीं ना कहीं रात की नींदें उड़ गई हैं आपकी, आपके पार्टनर की। नेगेटिविटी हावी हो गई है, मैंने पहले ही बोला। कोशिश करना चाह रहे हो शायद लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन स्टक खुद को महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये आपका सच्चा प्यार है और ये डिवाइन ने आपको दिया है। मतलब आप दोनों की किस्मत को डिवाइन ने जोड़ा है, मैं ये देख पा रही हूँ। और किस्मत को ऐसे जोड़ा है कि जब दोनों साथ मिल जाएंगे तभी दोनों की लाइफ में अबंडेंस है, तभी दोनों की लाइफ में ग्रोथ है, तभी आप दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हो, ग्रो करा सकते हो। स्ट्रेंथ, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को। इसीलिए आज भी मेमोरीज कायम है। आप अपने दिल से या आपके पार्टनर अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप आपको ही देना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात आपके साथ ही बयां करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त दिल टूटा हुआ है, शायद दोनों का टूटा हुआ है, इसलिए कोई एक्शन नहीं है। इस वजह से रातों की नींद भी उड़ी हुई है, इमोशनली एक दूसरे को याद करके बहुत ज्यादा रो भी रहे हो, लेकिन ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी है या फिर बहुत निगेटिविटी है, किसी भी वजह से परिवार मानते हैं आपको। लेकिन पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ है, लड़ाई हुई है या कहा सुनी हुई है या बहुत उल्टा सीधा बोला, उसकी वजह से दोनों का दिल टूटा हुआ है। यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ये है अभी तक का रिश्ते में क्या है। और देखें क्या दिख रहा है, इस टैक्स की तरह देखें क्या दिख रहा है। अपने पार्टनर का प्लीज नाम लेते रहिएगा मनी में। इमोशनल फ्रीडम, इनसे जुड़ने के बाद आपको किसी और की जरूरत नहीं है। इनसे जुड़ने के बाद आप एक योद्धा की तरह आए हो। मतलब आपको ऐसा लगता है आपने दुनिया जीत ली, वर्थनेस, अपनी वर्थ को पहचाना है, आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। द डिवाइन मैस्कुलिन, यस, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, लव। माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, द गार्डन की एनर्जीज है यहाँ पर। एक बात बताऊं, आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह सकते हो, खुश रह सकते हो, अगर इस वक्त ये चीजें हावी हैं, क्योंकि मैंने बोला इस वक्त नेगेटिविटी है, या एक दूसरे से जुदा होकर बहुत लाइफ में ग्रो कर सकते हो, तो आप एक भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए कनेक्ट किया, एक दूसरे के लिए बनाया है, इन द सेंस कि किस्मत जोड़ दी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, कि अगर साथ हो तो लाइफ में ग्रोथ है, और नहीं हो तो मत रहो, रो गाओ और हेल्थ खराब करो और चीजें खराब करो। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कार्ड गार्डन का, आप गार्डनर हो इनके लिए। आप अगर इनकी लाइफ में हो ना तो सब हरा 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 हरा, नहीं तो उजड़ा चमन है। और जो उस वक्त उजड़ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल टावर, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं
आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो इस रिश्ते में आकर, आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ आई है और इसकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ आई है। आपने अपनी वर्थ को पहचाना है इस रिश्ते में आकर। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे नहीं मिला आपको कि बैठ के बस लवी डवी बातें करने के लिए, रोमांस करने के लिए। सेल्फ वर्थ कि मैं कुछ हूं यार, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कुछ हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर ये पावर है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ। आपकी सेल्फ वर्थ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड रहे। आप अगर अपने चार्ट दिखाएंगे ना, अगर आप कभी पर्सनल रीडिंग लें या कभी आप कार्ड्स दिखाएं या कभी किसी से कुंडली दिखाएं, आप देखिएगा दोनों की कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आपको बता देंगे, जो भी आपको, जिनसे भी आप दिखाएंगे कि कुछ ना कुछ आपका ग्रहों का ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों हटकर देख लो और अलग होकर देख लो और फिर पता चल जाएगा आप दोनों को कि कितनी हसीन है दुनिया, ना आपका उजड़ा चमन हो जाए। ये मुझे गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि आप खुद देखिए कार्ड्स में एक दूसरे की वर्थ को आपको पहचानना है, अपनी वर्थ को पहचानना है। और एक ये कह रहे हैं ना, ये गार्डन कब बनेगा? जब आप दोनों साथ हैं। तो अभी क्यों इतनी खतरनाक एनर्जी? अभी क्यों डेविल है? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो लोगों की जलन शामिल है, बुरी नजर शामिल है, जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आप दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही है या जो भी हो रहा है, या कुछ नहीं समझ पा रहे हो। ईश्वर ने जोड़ा था इसलिए कि भाई साथ ग्रो करो, और कहीं ना कहीं चीजें हो रही है खराब। तो फिलहाल ये रिश्ता आपको इसलिए दिया गया था कि इमोशनल फ्रीडम आए आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रोथ आए आपकी लाइफ में, और आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़े, जिंदगी की जो जंग है उसको जीत जाए। एक लाइन याद आ रही है मुझे गाने की, आपके लिए है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। यस, ये आपको राधा रानी कहना चाहती है कि तुमने क्या कबाड़ा कर दिया इस रिश्ते का। मैंने इसलिए ये रिश्ता दिया कि आप लोग साथ रहो, खुश रहो, ग्रो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और दोनों की किस्मत को जोड़ दिया। अब तुम कर लो तुम्हें जो करना है, और कहीं ना कहीं ये प्यार, ये कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। ये आपको खुद बता देगा कि ये रिश्ते की जो आज आप अवहेलना कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको इसकी अवहेलना करके। मतलब दैट मीन्स जब जिस चीज की, जिस रिश्ते की, जिस इंसान की आप वैल्यू नहीं करते, जब आपको उस इंसान से जुदा किया जाता है, देन यू रियलाइज कि इसी से तो किस्मत थी, इसी के साथ तो सब कुछ था, इसी से ही तो मुझे मेरी वर्थ पता चली। तो जब आपको ये सारी चीजें मालूम चल रही हैं, तो अब यूनिवर्स आपको, या राधा रानी आपको ये बोल रही हैं कि दिस इज योर ट्रू लव। ये पर्सन आपका ट्रू लव है, ये पर्सन आपका सच्चा प्यार है। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं दे दिया कि लड़ते रहो मरते रहो, ये कनेक्शन दिया है प्यार करने के लिए, ये कनेक्शन दिया है आपकी सोल को ग्रो कराने के लिए, ये कनेक्शन आपको और आगे बढ़ने के लिए दिया है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करें, फाइनेंशियली आप ग्रो करें, हर तरीके से इमोशनली आप फ्रीडम रखें, किसी पर आप डिपेंडेंट ना रहें, एक दूसरे का साथ काफी है, और एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट ना रहें। आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे। ये ना सोचे कि एक मुझे ग्रो कराए या दूसरा मुझे ग्रो कराए, मिलकर साथ काम करें। ये आपके लिए है कहीं ना कहीं। कहने से डिवाइन नहीं हो जाता कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बोला जाता है बस बोलने के लिए, पर डिवाइन होते नहीं हो आप जब तक आपके अंदर डिवाइन की क्वालिटीज ना हो। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में अगर इस वक्त दूरियां आई हैं या परेशानियां आई हैं, तो आप में से बहुत लोग हैं जो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग का टाइम है। इसलिए कुछ ट्रिगर मिला है, कुछ खतरनाक ट्रिगर मिला है आपको, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपके जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग कराना चाहते हैं। मुझे ये भी एनर्जीज मिली हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वैसे डिवाइन नहीं है, उनकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है,
नेगेटिविटी है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कई बार दूसरे अफेयर्स करते हैं, जो भी करते हैं, उनको आपकी वैल्यू पता चले, उनको मालूम चले कि आप उनके ट्रू लव हो, उनको आपकी वर्थ पता चले, उनको पता चले कि आपके बिना इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये पर्सन अगर मैरिड भी है ना, तो भी आप इनकी डिवाइन फेमिनिन है और आप इनकी शुक्र है। याद रखिएगा, आप हैं जो जिनकी वजह से इनकी जिंदगी में प्यार है और इनकी जिंदगी में ग्रोथ है और इनकी जिंदगी में अबंडेंस है, इनकी जिंदगी में पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है। आप हैं, ये आप माने ना माने, आपके पर्सन माने ना माने, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि आप ही इनकी लेडी लक हो, आप ही इनके लिए अबंडेंस का कारण हो और कोई नहीं है। मैरिड नहीं भी हो तो भी, और मैरिड हो तो भी, अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनिन है तो। उसकी बात नहीं कर रही मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर रियल जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है या एक ट्रू ट्विन फ्लेम है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप हो इनका लेडी लक, और ये चीज ये समझते हैं और नहीं समझते हैं तो डिवाइन इनकी अवेकनिंग कर रहा है। डिवाइन इनको अब सच में डिवाइन मैस्कुलिन बना रहे हैं ताकि इनको समझ में आए आपकी वर्थ। अभी तक ये अगर नहीं समझते, आपको हल्के में लेते हैं ना, तो उनको समझ में आए कि लेडी लक यही है भाई, इससे दूर रहकर कुछ मेरा भला नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार का भला नहीं होने वाला। तो आपकी वर्थ पता करने के लिए ये जो सिचुएशन आई है इस वक्त, इसलिए डाली है डिवाइन ने, या अगर किसी थर्ड पार्टी ने भी डाली है तो वो भी, उसमें भी डिवाइन की मर्जी है कि आपको ट्रिगर मिले, आपके पार्टनर को ट्रिगर मिले और उनको आपकी वर्थ मालूम चले, उनको मालूम चले कि इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी उनका दिल आपके लिए क्यों रोता है, उनका दिल आपको क्यों याद करता है। कुछ तो है भाई, अगर नहीं है तो कर लो मूव ऑन। आसान नहीं है, कितनी ही आप बातें कर लें, कितना ही आप बोल लें, आसान नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक ये एनर्जीज मिली है मुझे। अब हम देखते हैं आगे क्या है। चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या आगे रिकंसिलेशन होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत नेगेटिविटी है। क्या डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, ये जर्नी किस तरफ जाएगी, ठीक है, हम देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, मुझे बताएं जो रिव्यूअर्स हैं उनका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो किस तरफ जाएगी, क्या इनका रिकंसिलेशन होगा, इनके पार्टनर से बात करेंगे, चीजें ठीक होंगी इनके रिलेशनशिप में। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हारोफिन की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ चल दिए, हाँ ईगो बहुत है इनमें, लेकिन बात करेंगे। लवर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। देखो ऐसा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, मैंने पहले ही बोला ये स्पिरिचुअल जर्नी है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं या मूव ऑन कर सकते हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं या आप मूव ऑन कर सकते हो, तो भाई साहब एक चीज समझ लो, या बहन जी हो एक चीज समझ लो, सॉरी टू से, एक चीज समझ लो, क्योंकि बहुत लोग ना, इसलिए बोल रही हो ये चीज कि बहुत लोग बोलते जरूर हैं मेरा ट्रू लव है, मेरा डिवाइन कनेक्शन है, मेरा सोल कनेक्शन है, मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन जब थोड़ी सी भी चीजें खराब होती है ना, वो मूव ऑन कर जाएगा, वो चला जाएगा, रिश्ता टूट गया। ऐसा था आपका डिवाइन कनेक्शन, ऐसा था आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कि थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हुई और आपके माइंड ने आपको बोलना शुरू कर दिया कि रिश्ता टूट गया, कि आपको विश्वास नहीं है अपने कनेक्शन पे। हाँ चीजें खराब हैं, हाँ ऐसा लग सकता है कि अब तो सब कुछ बिखर गया, सब कुछ इतना खराब हो गया कि दोबारा जुड़ पाना मुश्किल है या नामुमकिन है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि चीजें आपने बिगाड़ी हैं, क्योंकि आप ईश्वर को साथ लेकर नहीं चल रहे हो, आप सरेंडर मोड में नहीं हो, आपने सरेंडर नहीं किया,
अगर आप ईश्वर को साथ लेकर चल रहे होते ना, तो ईश्वर पर इतना भरोसा तो करते कि ईश्वर ने जब मिलाया है, आज जो ट्रिगर मिला है, आज जो चीजें हुई है, वो भी शायद कुछ लेसन सीखने के लिए हुई है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने रिश्ते पर, अगर आप ट्रू डिवाइन सोल होंगे, ट्रू डिवाइन कनेक्शन में होंगे, या ट्रू डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, अवेकनिंग, तो इतना आपको जरूर होगा, ईश्वर अन्याय तो नहीं करेगा आपके साथ। आज नहीं तो कल फिर से एक हो गए, क्योंकि बने एक दूसरे के लिए। जो इंसान एक दूसरे के लिए बना है भाई, ईश्वर भी उनको कब तक अलग रखेगा। तो कर्मा तो मिलता है, कुछ चीजें गड़बड़ होती है तो वो भुगतना पड़ता है। मैंने बोला कुछ चीजें होती हैं तो आपको, आप ये नहीं होता कि आप अलग नहीं हो सकते, कुछ टाइम के लिए ब्रेक होता है। माइंड माय वर्ड्स, ब्रेक होता है, ब्रेकअप नहीं होता इस रिलेशनशिप में। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेकअप हो गया, आप फिर थे ही नहीं कभी इस कनेक्शन में, आप अपने प्यार पर विश्वास ही नहीं कर पाए थे कभी। ये ब्रेकअप नहीं है, ये ब्रेक है, याद रखना। और जो आपको और इस पर्सन को कुछ सिखाने के लिए यूनिवर्स ने ही किया है, क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा था, या फिर कभी कभी ब्लैक मैजिक होता है, वो भी आपको इतना दूर नहीं कर सकता, वो भी ब्रेक कर सकता है, ब्रेकअप नहीं करा सकता, पूरे हमेशा के लिए आपको अलग नहीं कर सकता आपके पार्टनर के साथ। आप यकीन माने, जब आप ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं और अपने डिवाइन पार्टनर को चुनते हैं, अपने ट्रू लव को चुनते हैं, आपका मिलना फिक्स है, आपका मिलना तय है। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी है, कार्ड्स देखो आपके सामने है, ठीक है। तो जो डेस्टिन्ड है, जो मिलना ही है, वो मिलके ही रहेगा, क्योंकि आप ही उसकी रानी हो और आपके बिना वो नहीं कुछ कर सकता। मैं इसलिए ज्यादा रानी रानी बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स होंगे या स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, डिवाइन फेमिनिन होगी, डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा कम देखते हैं वीडियोस। तो या फिर आप अगर लड़के भी हैं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि आप डिवाइन फेमिनिन ही हो, आपकी एनर्जी, लड़का लड़की आप कोई भी हैं, लड़के भी हैं तो भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली, अगर मैस्कुलिन भी है तो आप ही उनकी रानी हो, एम्प्रेस की एनर्जी, आप उनका लेडी लक, आप ही उनकी पूरी दुनिया, ये समझ लो। इस जिंदगी में अगर उनको अपनी सोल की ग्रोथ करनी है ना, रास्ता आप ही से होकर जाता है, वरना वो स्टक रह जाएंगे, वो नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चुना है, ईश्वर ने ऐसा चुना है। ये आपने डिसाइड, आपकी सोल ने डिसाइड किया हालांकि, लेकिन इसमें डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन का आशीर्वाद है। और जिस रिश्ते पर डिवाइन का आशीर्वाद है, उसको आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी घटना उसको अलग कर सकती है? कुछ टाइम के लिए बस, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। आप दोनों का मिलना तय है, ये राधा रानी का आपके लिए क्लियर कट मैसेज है। चाहे आप दोनों राधा रानी की तरह, राधा कृष्ण की तरह मिले, आपका मिलन हो, या फिर शिव पार्वती की तरह आपका मिलन हो, चाहे अधूरा रहे ये प्यार, अधूरा रहकर भी पूरा हो जाए, या फिर आप मैरिज हो जाए, आपकी पॉसिबिलिटीज, लेकिन साथ जरूर है। आपका साथ जन्मों जन्मों का है जो लिखा गया है। मेरा गला बार बार भर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बहुत इस तरीके की रीडिंग में करती हूँ तो मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यस, ये मिलना फिक्स है, यहाँ कार्ड्स है मेजर अरकाना से, और इस मिलन को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अभी रोक रहा है आपके पार्टनर का ईगो, अभी आपका भी ईगो रोक रहा है, आप दोनों का ईगो रोक रहा है, लेकिन यकीनन ये डिवाइन कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में आगे क्या है, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, 1 हफ्ते का टाइम वैसे मुझे नजर आ रहा है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। डेफिनेटली इनका ईगो थोड़ा सा झुकेंगे आपके आगे, ठीक है। और कुछ क्लियर कट बातें होंगी, हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपसे इनको शिकायत है या आपको इनसे शिकायत है, तो आप लोग क्लियर कट उस चीज पर बात करेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि हाँ, मुझे तुमसे शिकायत है, तुम्हें मुझसे शिकायत है, चीजें गड़बड़ है,
बट जब आपको ये समझ में आ जाता है ना कि आप अकेले कुछ नहीं हो, या आपके पार्टनर को समझ में आ जाता है कि वो अकेला कुछ नहीं है, मजबूरी में सही या जैसे ही सही, मजबूरी भी इस चीज की कि सोल खुश नहीं है ना अंदर, सोल को हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, कुछ भी कर ले हैप्पी नहीं है सोल। तो जब हमें ये समझ में आता है कि क्यों नहीं है हैप्पी, मैं तो 10 बुराइयां गिना दूं उस पर्सन की, फिर वो हैप्पी क्यों नहीं हो रही है उससे दूर रहकर, फिर तो ऐसा लगना चाहिए कि चलो अच्छा है, दूर हो गया, सेपरेशन हो गया, मूव ऑन हो गया, मजा आ गया। क्यों नहीं है हैप्पी? बिकॉज आप कनेक्टेड हो। आपको क्या लग रहा है अभी बात नहीं हो रही है, या अभी आप लोग डिस्कनेक्ट हो तो आप अलग हो गए? 5D में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और हंसते हो गए, आप दोनों की हायर सेल्फ हंसती होगी कि देखो 3D में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये है, इस तरीके का कनेक्शन है। जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे वो समझ पाएंगे, जो अवेकनिंग सोल होंगी वो समझ पाएंगी मैं जो बोलना चाह रही हूँ। शायद मैं जो समझाना चाह रही हूँ मैं आधा ही बोल पा रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही पूरा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे उस चीज को। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चुनेंगे, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे वो बहुत जल्द, क्योंकि वो फायर है, वो आप ही के साथ है, वरना ये ठंडे हैं, मतलब कुछ नहीं है फिर इनका। ठीक है, लड़का लड़की जो भी हो, आप एक एम्प्रेस हो, आप एक रानी हो, और इस रानी को कौन नहीं पाना चाहता? ठीक है, लड़की भी हो ना आप, तो भी आप ही के लिए एनर्जी। आप एक ऐसा राजा हो जिसको कौन नहीं पाना चाहता, जिसको हर कोई पाना चाहता है। यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस, ओ माय गॉड मैंने ध्यान नहीं दिया, एम्परर और एम्प्रेस अधूरे हो एक दूसरे के बिना। बाबा क्या सोच रहे हो? तो इस वीडियो को या इस एनर्जी को क्लेम नहीं किया तो तुमने क्या किया? आई क्लेम दिस एनर्जी लिख देना। राधा रानी ने यहाँ पर क्लियर कंफर्म किया है, एक दूसरे के बने हो, एक दूजे के वास्ते। और अभी भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, अभी भी अगर तुम इस प्रेम की अवहेलना कर रहे हो, तो फिर तुमको वक्त बताएगा, तुमको कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ट्रिगर मिलेगी, थोड़ी सी और चीजें होंगी तुम्हारे साथ जहां पर तुमको समझ में आएगी आपके पार्टनर की वर्थ। लेकिन कनेक्शन ये बहुत डीप है, और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, आपका यूनियन फिक्स है, आपका मैरिज दिख रहा है आगे। बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे लोग जो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मैरिज भी यहाँ पर दिख रहा है, उनका मैरिज के कार्ड्स हैं। परमानेंट यूनियन, हार्मोनियस यूनियन, ये आपकी डेस्टिनी है इस रिश्ते की, ये बोल रही है राधा रानी। कुछ कई अगर शादी नहीं भी हो सकती तो भी हार्मोनियस यूनियन फॉर एवर, आप लोग हमेशा साथ रहने के लिए हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सिर्फ आपको क्या करना है, एक दूसरे की वर्थ को समझना है। अगर आप सोच रहे हो मैं अकेला मस्त और अकेली मस्त, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लूंगी अकेली, अकेला सब कुछ कर लूंगा, भैया आपका ये भ्रम बहुत जल्दी दूर होने वाला है। खुद राधा रानी आपका ये भ्रम दूर करेंगी, खुद यूनिवर्स आपको इस भ्रम से निकालेगा। आप भ्रम में हो, ये इंसान मेरे लिए गलत है, ये इंसान के साथ रिश्ता नहीं है, ऐसा ही समझते रहो, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप बोलो मुझे यहाँ पर कि मैंने क्या टाइम खराब किया, मेरा पार्टनर ही मुझसे बात नहीं कर रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव में आ जाओ, अपने इनर वर्क में आ जाओ। चीजें क्या होने वाली है, फ्यूचर देख लो, यही है फ्यूचर। सिर्फ खुद पर काम कर लो, बैठ के रोने गाने से कुछ नहीं होगा। और अपने पार्टनर पर यहाँ पर ओके, पहला एक कार्ड आया है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आया है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस वक्त है नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में। आप भी अपने पार्टनर को कोस रहे हो, दूसरों से शायद बुराई कर रहे हो, आपका पार्टनर भी आपको कोस रहा है, शायद दूसरों से बुराई कर रहा है। इसका नतीजा आपको क्या लग रहा है? थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर दिल खुश नहीं है आपका, ना आपके पार्टनर का। आपको अंदर से लगेगा यार मैंने तमाम बुराई कर ली, मुझे खुश होना चाहिए, इससे दूर रहकर मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो सकते? सारा बहुत डीप मैंने एक्सप्लेन किया है, आज तो बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो यूनिवर्स कह रहा है एक दूसरे को अगर आप लोग क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो अनहैप्पी ही रहोगे, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जिस तरफ आपको जाना ही है, जिसके साथ जोड़ दिया गया है आपको, आप
उसी की बुराई कर रहे हो, आप उसी से दूर भाग रहे हो, तो कब तक दूर भागोगे? लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर। प्यार से प्यार करो और एक्सेप्ट करो, हाँ भाई तेरे में अंदर ये कमी, हाँ तेरे अंदर ये कमी है, कोई बात नहीं। एंड जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना और उन कमियों के साथ प्यार करते हो ना, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ना मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा, और ट्रांसफॉर्म होगा आपका रिलेशनशिप। क्योंकि फ्यूचर मैंने बताया कि सोचिए, डेविल से लवर की एनर्जी तक आ गया। वहां डेविल था, यहाँ लवर्स है। वहां कहीं ना कहीं किसी ने जकड़ लिया, आपके रिलेशनशिप को खराब कर लिया, और यहाँ ईश्वर खुद आशीर्वाद दे रहा है आपके रिलेशनशिप को। ट्रांसफॉर्म कब होगा? ट्रांसफॉर्म रोने खाने से, या एक दूसरे की बुराइयां करने से, एक दूसरे को कोसने से नहीं, ये समझने से कि खुश नहीं हूं मैं इसके बिना, खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं बुराइयां हैं, 50 बुराइयां हैं, मगर एक अच्छाई है कि वो इंसान अच्छा है और मुझे प्यार करता है। ये आप अपने आप को समझा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा है ना। ऐसे भी आप समझा सकते हैं, चलो टेढ़ा है पर मेरा है, कैसा भी है, 50 बुराई है पर मेरा ट्विन फ्लेम है यार। तो मेरे को, मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ईश्वर ने जब उसके साथ बांध दिया तो फिर बांध दिया, अब देखा जाएगा। अगर मेरी सोल के अंदर इतनी पावर है कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ और उसके बाद उसको भी हील कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट? बिकॉज मेरा है ना। अगर ये फीलिंग आती है और दिल से आती है, जबरदस्ती मत लाना, दिल से आती है तो करो, खुद पर काम करो, फिर अपने पर्सन को हील करो, और फिर देखो कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो, भले ही वो गुस्से वाला है, इगोस्टिक है, गलत बोलता है, कुछ भी, लेकिन कुछ तो होगा जो आपको उसके साथ जोड़े रखता है। अगर आपको लगता है बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही है, तो फिर वो नहीं होगा आपका ट्विन फ्लेम, फिर वो दिल से प्यार नहीं आता होगा। उसके उसके अंदर तमाम बुराइयां हैं, दिल से फील करो, कैसा लगता है, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता उसके बारे में सोचकर, या अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। बहुत कार्मिक रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत महीन अंतर होता है, आपको फील करना। ये आपकी सोल बताती है कि सचमुच आपकी सोल क्या उसकी डिमांड कर रही है, या एडिक्शन है, आदत है। अगर आपको लग रहा है नहीं सोल डिमांड करती है, बिकॉज सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको फिर उसको एक्सेप्ट करना है और हील करना है इस रिलेशनशिप को। नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट एडमायर। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड दे आर लेटिंग ऑन। किसी के अंदर आपके लिए डीप फीलिंग है, ये कोई और नहीं है, ये है आपके पार्टनर, जो आपको एडमायर भी करते हैं। आज आपको लग रहा होगा, आपके मुंह पे हो सकता है तमाम आपकी बुराइयां करते हो, ऐसे हो वैसे हो, ये हो वो हो, आपकी शक्ल की, आपके आपके काम की, आपकी चीजों की, आपकी आदतों की, लेकिन दूसरों को कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और यही खूबसूरती है इस रिश्ते की, इस स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आप साथ में रहकर अपनी जर्नी में आगे बढ़े और सिर्फ आपको ग्रोथ मिले, और ईश्वर को साथ रखकर इस जर्नी को आप कंप्लीट करें। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।